सिद्धेभ्यः शान्त्या वै सात शान्तिः शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद् भवक्लेशो हयोपशान्त्यै शान्तिर्जनो मे भगवान् शरण्यः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीसदे। महानुभाव, सर्वप्रथम मैं आप सबकी हम और आप सभी भावों से हस्तिनापुर पहुंचे और भगवान श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकर जहाँ विराजमान है, भगवान महावीर स्वामी विराजमान है, भगवान शिवदेव भरत बाहुबली विराजमान है, आदि जितने भी तीर्थंकर और जितने भी लगभग 2000 से अधिक लगभग प्रतिमाएं जहाँ विराजमान है, उन सबके श्री चरणों में और लगभग 5000 प्रतिमाएं जहाँ विराजमान है, उनके सबके श्री चरणों में नमन करते हुए नमोस्तु करते हुए हम और आप सर्वप्रथम सुमेरु पर्वत, जो विश्व में अभी एक ही जम्बू द्वीप रचना, सुमेरु पर्वत, तेरह द्वीप रचना, उन सभी में विराजमान भगवंतों को नमोस्तु करूँ। उसके साथ भगवान शांतिनाथ का समवसरण जो वहाँ भव्य सुंदर बना है, उससे विराजमान भगवान शांतिनाथ और जितने भी जिन प्रतिमा विराजमान है सबको नमस्कार करते हुए जो ऋषभगिरी पर्वत पर भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए उनको भी नमन करूं। इसके साथ जो वहाँ महान उपसर्ग विजेता 700 ऋषि, 700 मुनि, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि जहाँ विराजमान हुए, जहाँ अकंपनाचार्य विष्णु कुमार मुनि आहार मुद्रा में विराजमान उनको दिखाया गया है, और सरस्वती माता अनादि निधन शाश्वत ऐसी जैन वाणी के रूप में सरस्वती विराजमान, और इतिहास को दिखाने वाले सप्तऋषि जहाँ विराजमान, जो कि 9 लाख वर्ष पूर्व हुए हैं। ये सब इतिहास जहाँ साकार हुआ है, वहां पर जब समवसरण में भगवान विराजमान हुए, समवसरण का पंचनाम प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, और उसके साथ अनेकों मंदिरों के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। वहां से राजधानी दिल्ली का आगमन, भारत की राजधानी दिल्ली में भगवान भरत की प्रतिमा जो विराजमान हुई, वो एक अपने आप में, जहाँ पहले हेपी स्कूल में हमारे अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए थे, जन्म दिवस आदि कार्यक्रम, क्षमावनी आदि के कार्यक्रम मनाए गए थे सभा में, वहीं पर भगवान भरत विराजमान हुए हैं। और ह्रीम की प्रतिमा, 24 भगवंतों की ह्रीम यानी 24 भगवान ह्रीम में विराजमान हुए। ऐसा सब जहाँ अतिशय होता गया है। और उसके साथ हमारे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके आग्रह से, उनके निवेदन से हमारा सत्संग वहाँ राष्ट्रपति भवन में जाना हुआ, और वहां से मैंने विश्व शांति शाश्वत तीर्थ अयोध्या वर्ष की घोषणा की थी, और शाश्वत तीर्थ अयोध्या का शंखनाद, ये सब इतिहास बने। पुनश्च हस्तिनापुर पहुंच करके भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ तरेनाथ का जो एक अपने आप में विशांति मंदिर जो अभूतपूर्व बना है, सुंदर, बहुत सुंदर, विशाल, उस मंदिर के ऊपर कलशारोहण हुआ, सभी कार्यक्रम संपन्न हुए, और संपन्न करा करके बहुत दिनों से जो मन में इच्छा थी, भगवान जो ईस्वी सन 1900 अभी 2019 में जब मैं यहाँ भगवान सुमतिनाथ का पंचनाम प्रतिष्ठा महोत्सव करके करा के गई थी, संपन्न हुआ था। उसके बाद उस समय भरत चक्रवर्ती के मंदिर और भगवान शिवदेव के 101 पुत्र जो मोक्ष प्राप्त कर चुके उनके मंदिर का शिलान्यास मेरे सानिध्य में संपन्न हुआ था। आज मंदिर बन रहे हैं, भगवान विराजमान हो चुके हैं।
तो भव्यात्मा हो, ये सब इतिहास मैंने जो है हमेशा इतिहास को स्मरण किया है। मेरे मन में यही भावना रहती है कि अपना इतिहास दिग्दिगंत व्यापी हो। युग सृष्टा आदि ब्रह्मा जैन गणित के अनुसार एक कोड़ा कोड़ी सागर जिनका हो चुका, युग की आदि में भगवान जो जन्मे ऋषभ देव, और जहाँ इंद्रों ने जिस नगरी की 3 प्रदक्षिणाएं दी थी, नगरी की प्रदक्षिणा दी थी, विशाल नगरी की, ऐसी वो अयोध्या नगरी, शाश्वत जन्मभूमि, जहाँ अनंत अनंत तीर्थंकर भूतकाल में जन्म ले चुके, आगे जन्म लेते रहेंगे। ऐसे जहाँ ईस्वी सन 1952 में कटरा मंदिर में जहाँ भगवान ऋषभदेव भरत बाहुली की प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई थी, भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने प्रतिष्ठा कराई थी। 1963 में जिस मूर्ति का निर्माण होते हुए मैं देखा था, बनते हुए देख कर गई थी, समय शिखर की यात्रा जा रही थी। वो मूर्ति सन 1965 में विराजमान हुई ऐसे भगवान ऋषभदेव। इनके दर्शन मैंने ध्यान में किए। इसी सन 1992 में ध्यान में मुझे भगवान दिख गए। मैंने इनके दर्शन ध्यान में किए थे। 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान में इनके दर्शन हो गए और आ गई थी उस समय। तो भव्यात्मा ये सब इतिहास है। ऐसे हमारे जो ये चातुर्मास संपन्न हुए और इनका स्मरण हमारी चंदावती जी करा रही हैं आप सबको। बात यही है, एक सूक्ति में पढ़ा करती थी बहुत पुराने जमाने में, चुलिकावस्था में भी, गतम न सोचामी कृतम न मन्ये, कि गई हुई बात को नहीं सोचना, लेकिन जो इतिहास है, जो पुण्य कार्य, महान महान पवित्र कार्य, मंदिर आदि के निर्माण, उनका चिंतन करते ही महान पुण्य का संचय होता है। आज यहाँ अयोध्या का इतिहास तो दिग्दिगंत व्यापी है। उसे हम और आप बनाने वाले नहीं है, हम और आप करने वाले नहीं है। वो तो इतिहास युगानुयुग से प्रसिद्ध है। और हमेशा हमेशा यहाँ ऋषभ जयंती मनाई जाती रही है। चैत कृष्णा नवमी को ऋषभ जयंती मनाई जाती रही है। और हमारा सोच ही नहीं सकते कब से मनाई जा रही थी। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे ऐसा चतुर्थकाल से चली आई है परंपरा, चतुर्थकाल से परंपरा चली आई है, हमेशा हमेशा मनाई जाती। तो यही पवित्र पावन अयोध्या नगरी, जहाँ हम और आप बैठ करके आज भगवान शब्द की छत्र छाया में बैठ करके, और भगवान यहाँ आदित्यनाथ, अभिनंदन नाथ, सुभद्रनाथ, अनंतनाथ विराजमान हो गए हैं। इनकी छत्र छाया में बैठ करके, और सभी भगवान के जन्म स्थल जो थे, जहाँ चरण थे, वहां भी भगवान विराजमान है, सबको नमन करते हुए। ये पवित्र तीर्थ, शाश्वत तीर्थ, शाश्वत तीर्थ शाश्वत ही रहेगा। शाश्वत था, है और रहेगा। जैन धर्म की पताका, अहिंसा परमो धर्म की पताका हमेशा फहराती रहेगी। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तीर्थ अपने आप में प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और आदित्य योगी जी आदि सभी भगवान राम का और उनके मंदिर का विशाल कार्य संपन्न करा रहे हैं। बात यही है कि जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन रामायण के अनुसार, तो श्री राम ने भी अयोध्या में तो मंदिर बनवाए ही थे। जैन मंदिर लिखा है, हजारों हजारों मंदिर बनवाए थे, हजारों विद्यालय स्थापित कराए थे, और कुंथलगिरी पर हजारों मंदिर बनवा करके रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान कराई थी श्री राम ने। ऐसा जैन रामायण में वर्णन।
तो भव्यात्माओं बात यही है कि हम और आप सभी अपने, मैं तो सभी दिगंबर जैन समाज के लोगों से कहूंगी कि आप लोग महापुराण अंतर्गत आदि पुराण और जैन रामायण के रूप में पद्म पुराण 3 भाग छपे हैं ज्ञानपीठ से। और मैंने छोटी सी पुस्तक लिखी है परीक्षा नाम से छोटी सी पुस्तक लिखी, आप उसका स्वाध्याय अवश्य करें। आदि ब्रह्मा नाम से पुस्तक लिखी है छोटी सी, महापुराण के सार को निकाल करके, और तीनों भाग पद्म पुराण के सार को निकाल करके छोटी सी पुस्तक लिखी है परीक्षा। इनका भी स्वाध्याय आप लोग अवश्य करें, अपने बालकों को भी पढ़ाएं, जैन इतिहास से परिचित कराएं। आज राजधानी में जो अतिशय हुआ है, जो चमत्कार हुआ है, हिरिम में भगवान विराजमान होना और भरत का खड़े हो जाना एक हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास बना है कि इन्हीं ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। इस बात को सब स्वीकार करें और करते हैं। और उनके जैन ग्रंथों में तो है, वैदिक ग्रंथ में मुझे 22 जगह प्रमाण मिले और मैंने उसको प्रकाशित किया, छपा हुआ है, छपा दिया मैंने। वैदिक ग्रंथों में भी प्रमाण है कि भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ये तो भव्यात्माओं, मैंने मंदिर निर्माण की कहीं प्रेरणा न दे करके इतिहास निर्माण की प्रेरणा दी है। भूगोल और इतिहास को साकार कराया है। मैंने हमेशा प्रेरणा दी है भूगोल और इतिहास को साकार करने की। जब हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी आई, बोली, उन्होंने इतिहास देखा, इटकी से प्रकाशित पुस्तक में भी था, जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंडे, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में सभी आज का उपलब्ध सारा विश्व जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में है। सारा विश्व, पूरा उपलब्ध विश्व आर्यखंड में है। तो बात यही है, जैन भूगोल, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, तेरा द्वीप कहाँ है, आदि की रचना, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, 3 लोग की रचना। अभी आप यहाँ भी 3 लोग में पाएंगे। नरक कहाँ है, मजलोक कहाँ है, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, स्वर्ग कहाँ है, सिद्धालय में सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है, लोक के अग्रभाग में है कि बाहर है, यदि इस सबको पाएंगे 3 लोग की रचना को देख करके। तो बात यही है कि हमारी अनंत अनंत तीर्थंकरों के मुख से निकली वाणी जो दिव्य ध्वनि, उसके सार को आज जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, त्रिलोक सार, त्रिलोक प्रणति आदि ग्रंथ, उनके आधार से जो ये जैन भूगोल साकार हो रहा है, जैन इतिहास साकार हो रहा है। भगवान ऋषभदेव आदि ब्रह्मा, आदि विधाता, युग पुरुष, इस बात को सब स्वीकार करते हैं कि धरती के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव। बात यही है। तो ऐसा इतिहास जीवंत रहे और मांगी तुंगी में विराजमान 108 तुम भगवान ऋषभदेव हमेशा हमेशा जीवंत रहे। जहाँ से हमारे उसके अधिष्ठाता भी हमारे CR जी पाटिल आए हुए हैं, और वहाँ ऋषभदेव उद्यान में, ऋषभदेवपुरम में जो फल आदि लगाए हैं उसको लेकर आकर बड़ प्रसन्न हो रहे हैं, दिखा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। बात यही है। वहां तो फल क्या, वहां की सुगंधी तो सारे विश्व में फैल रही है। जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति ने, रामनाथ कोविंद ने भगवान के दर्शन किए, हवाई जहाज से ऊपर में, हेलीकॉप्टर से ऊपर में घूम घूम करके 3 प्रदक्षिणाएं लगाई और दर्शन करके धन्य अपने को धन्य माना। ऐसे ऋषभदेव भगवान, और उसकी प्रतिकृति हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने हस्तिनापुर में बनवा दी। छोटा सा पहाड़ बनवा करके उसे भगवान ऋषभदेव उन्हीं उसी पाषाण से ला करके और छोटे से भगवान खड़े कर दिए वहां, लगभग 3 फुट के, 3.25 फुट के। ऐसे वो आज मांगी तुंगी के भगवंतों को और हस्तिनापुर में विराजमान सभी
तीन लोक के नाथ भगवंतों को, उसके प्रतिमाओं को नमन करते हुए राजधानी में विराजमान भरत आदि सभी श्री विराजमान सभी भगवंतों को नमन करते हुए, साथ ही राजधानी दिल्ली में जितने भी मंदिर हैं, लगभग 250 मंदिर, सभी भगवंतों को नमन करते हुए, और अभी जो पुस्तक का विमोचन किया, इसका भी इतिहास बड़ा सुंदर है। दिल्ली में दिगंबरत्व की, जैन धर्म की प्रभावना के लिए जो रात की रात में मंत्र से नानी के भट्टारक जो महामुनि मुनि के रूप में थे, मुनि के रूप में वो आ गए, रात की रात में मंत्र से आ गए, और उस समय बादशाह के सामने जो जैनत्व के लिए एक प्रश्न चिन्ह था, उसको साकार करके दिखाया, जैन धर्म की प्रभावना की। जिनके कमंडल उसमें किसी ने जानबूझ करके उनको अपमानित करने के लिए मछली भर दी, और उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से समझ करके और मंत्र से जब उनसे कहा कि आप कमंडल में आपके मछली है, उन्होंने उलट दिया, उससे से कमल निकल पड़े। ऐसा चमत्कार दिखाया था। ऐसी पुस्तक को छपा कर दिलाए अभी हमें अशोक जी ने भेंट किया, विमोचन किया, बड़ा बड़ा अच्छा लगा। बात यही है, यह इतिहास मुझे चिलिका विशालमती जी चिलिका अवस्था में खूब सुनाती थी, सभा में सुनाया करती थी। वो इतिहास आज स्मरण हो आया। बात यही है कि दिगंबरत्व की प्रभावना के लिए आज हम और आप क्या कर सकते हैं। हमारी पूरी जैन समाज इससे सजग है, सावधान है, कर रही है, और आगे करना ही चाहिए, करते रहेंगे। हमारे हसमुख जी गांधी, जो अभी भारतवर्षीय हमारी जैन समाज में जितने भी 84 जातियां हैं, उसमें जितने भी जातियां उपलब्ध हैं, सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रविंद्र कीर्ति जी हैं, उसके जो महामंत्री, उसका जो कल अधिवेशन संपन्न होगा, वो भी अभी बात यही है। तो कहने का मतलब इतना ही रहा सार रूप में कि हम अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं, अपने अपने ऐतिहासिक भगवान तीर्थंकरों के इतिहास को और अपने तीर्थों को दिग्विजय व्यापी बनाने के लिए सदैव आगे बढ़ते रहें, उनकी भावना होती रहे। और मेरे द्वारा तो क्या, मेरी भावनाओं को सफल करने के लिए हमारे पीठाधीश, पूर्व पीठाधीश श्रील मोती सागर जी हमारे, उनके साथ में उनसे भी द्वितीय होकर अद्वितीय हमारे रविंद्र कीर्ति जी, इन लोगों ने पूरी दिगंबर जैन समाज को, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिगंबर जैन समाज को जोड़ करके जो तीर्थों के विकास किए हैं, जो मांगी तुंगी, हसनापुर, अयोध्या, शासक तीर्थ, प्रयाग, कुंडलपुर आदि, जहाँ भगवंतों के इतिहास को दिग्विजय व्यापी बनाया है, ये सभी तीर्थ जयवंत रहे, सभी तीर्थ हमेशा जैन धर्म के प्रकाश को फैलाते रहे, जैन धर्म की पताका हमेशा आकाश में ऊंची रहे। इसी भावना के साथ आप सभी जो यहाँ पधारे हैं, भले ही मैं समझती हूँ हमारे सभी एक एक कार्यकर्ता, चाहे हमारे कैलाश चंद्र यादव जी है, हमारे पाटिल जी हैं, हमारे अनिल जी हैं दिल्ली के मुख्य, और हमारे बहुत पुराने भक्त अभी देवेंद्र कुमार जी आए, जो बहुत पुराने जमाने से जुड़े हैं, और हमारे हसमुख जी और अनुपम, ये भी जो है बालक बहुत पुराने जमाने से जुड़े हुए हैं। सबको देखकर मन प्रसन्न होता है कि ये सब जो है हमारे एक एक व्यक्ति एक एक लाख के बराबर है। जैन धर्म के प्रभावना में, जैन शासन की प्रभावना में आप लोग पूरी जैन समाज को जोड़कर जो आगे बढ़ाते हैं, इसी प्रकार से दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती रहे। इसी भावना के साथ भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लो परम पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की
अब भरत ज्ञानस्थली तीर्थ दिल्ली से हमारे अतुल जी को अनम्यूट कर दें और वो